नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको याद दिला दें 8 जनवरी 2025। आपको याद दिला दें 8 फरवरी 2025 को अब केवल 8 दिन बाकी हैं और ये दिन है हमारे दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे का, जिसमें सीटें तो लगभग समाप्त हो गई हैं, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे। आज मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने डीप स्टेट को खुली चुनौती दे दी। बल्कि मैं ये करूँ कि आज उन्होंने एक तरह से डीप स्टेट का उपहास किया, उसको मॉक किया। हेडलाइन है ये, नरेंद्र मोदी मॉक्स द डीप स्टेट। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई तुमको क्या हो गया, पिछले 10 साल से तुम लगातार हर पार्लियामेंट सेशन के पहले कुछ न कुछ छपवाते थे। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपवाते थे, कभी कोई वारंट निकलवा देते थे। तुम्हारे डीप स्टेट के जो मित्र हैं, पिछली बार तो तुमने जो है उनसे मिलके अडानी के खिलाफ जो है वो एक केस ही रजिस्टर करवा दिया FBI से। और कभी तुम अडानी के खिलाफ कुछ निकाल देते हो, कभी तुम रफाल का कुछ निकाल देते हो, कभी तुम कोई और सब जासूसी हो रही है ये सब निकाल देते हो। कुछ भी, हर बार एक भी ऐसा पार्लियामेंट सेशन नहीं गया जब इस डीप स्टेट ने, यानी कि जिसमें कि सोरोस और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ये सारे के सारे शामिल थे, ये कुछ न कुछ पार्लियामेंट सेशन के 2-4 दिन पहले खुराफात ना करें और जो विपक्ष है उसको लेके हंगामा ना करे। और हंगामा भी बिल्कुल एक तरह से प्रेडिक्टेबल लाइन पे कि साहब अगर मान लीजिए महीने भर का सेशन है तो 15 दिन झगड़ा करो, सेशन चलने मत दो, हंगामा करो, और उसके बाद फिर बाकी आगे 15 दिन जो है वो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर दो और कह दो कि देखो भाई हम तो कोऑपरेट करते हैं, ये लोग ही फैसिस्ट हैं। यही पैटर्न था। लेकिन साहब डीप स्टेट का तो दम निकल चुका है और ये कहा जा सकता है कि अब जी ये जो डीप स्टेट है जिसमें सोरोस एक मेजर फंक्शनरी था, उस डीप स्टेट से सोरोस को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। क्योंकि डीप स्टेट को भी आखिरकार ज़िंदा रहना है। डीप स्टेट है क्या? डीप स्टेट जो है वो पश्चिमी देशों के जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स हैं और उनके जो मिलिट्री इंटरेस्ट हैं, उसकी एक प्रतिनिधि संस्था है जो ये कहती है कि भाई कुछ भी हो जाए, सरकार एक्स की आए या वाई की आए और राइट की आए या लेफ़्ट की आए, हम जो कहेंगे वो तो होना ही होना है। वी आर दी कांस्टेंट। और ये लगातार हो रहा था तब तक कि जब ट्रंप आया 16 में, उसने कोशिश किया लेकिन डीप स्टेट ने उसको हरा दिया। छल बल साम दाम दंड भेद सब कुछ ही प्रयोग में लाते हुए, और जो उसके लोग जो अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि ये डीप स्टेट तो आज से थोड़ी चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। इसमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी की पूरी तरह लगभग डीप स्टेट की रिक्रूटेड है। और उसके बाद से आपके एक DEI ब्यूरोक्रेसी हो गई थी। DEI मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, और इसके बहाने ऐसे ऐसे लोग चुने जा रहे थे और ऐसे ऐसे लोग प्लांट किए जा रहे थे, ऊपर के जो पोजीशंस हैं उस पर डाले जा रहे थे, जो कि कतई टोटली इनकॉम्पिटेंट थे। यानी कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ का जो रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो भी इस DEI से कई गुना फेयर है, क्योंकि इसमें कम से कम कोई एग्ज़ाम तो होता है, इसमें कोई रूल्स तो हैं, कुछ है। उनके DEI तो टोटली आर्बिट्रेरी है। और न केवल ये, उन्होंने जो DEI है वो पूरा का पूरा पूरे विश्व में कॉरपोरेट्स में फैला दिया, और कॉरपोरेट्स जो DEI कर रहे थे उनको जो है अलग अलग तरह से रिवॉर्ड देने की स्कीम कर ली। ट्रंप ने आके सबको कर दिया ध्वस्त। तो अब वो सारे के सारे ट्रंप से डील करने में व्यस्त हैं, इसलिए भारत का जो संसद सत्र है उसको भूल गए। ये हुआ है। और केवल हमारे जो विदेशी चिंगारी जिसका उल्लेख किया
प्रधानमंत्री जी ने, वो केवल विदेशी चिंगारी की बात नहीं है। ये जो देशी चिंगारियां हैं वो भी ठंडी पड़ी हुई हैं। वो देशी चिंगारियों में भी जो हवा जाती थी जिससे से आग फैलती थी, वो भी पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई हैं। उनके पास कोई इशू नहीं है। छोटा मोटा कोई इशू, मान लीजिए महाकुंभ में भगदड़ मच गई, उसकी बात करेंगे, लेकिन कोई बड़ा इशू लेकर नहीं आ पा रहे। और जो बाकी रही सही कसर होगी उसका भी जो है वो संकेत तो दे दिया आज प्रधानमंत्री ने। कल बजट आने वाला है और आज उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी जो है वो गरीबों को और मध्यम वर्ग को अपना आशीर्वाद दें। तो इसका अर्थ ये है कि भाई माता लक्ष्मी इस बार मध्यम वर्ग को भी अपना आशीर्वाद देने वाली है। और देखिए, एक मध्यम वर्ग ही जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी समाज में, जो धर्म को धारण करने वाला, वो जिसको हम बोलते हैं गृहस्थ समाज, वही मध्यम वर्ग वाला। जो अर्थ को धारण करता है वो भी यही मध्यम वर्ग। बाकी मध्यम वर्ग के सहारे ही आपके उच्च वर्ग वाले और आपके नीचे के वर्ग वाले जो हैं वो ही मध्यम वर्ग के सहारे ही चलते हैं। आप ये देखें कि हमारे समाज में भी जो पुरानी जो अवधारणाएं थीं, और वैसे हिंदू समाज में कोई भी जो है वो फिक्स्ड अवधारणाएं नहीं है। जो लोग मनुस्मृति को आलोचित करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मनुस्मृति में स्वयं, आप देख लें 12वां अध्याय मनुस्मृति का, उसमें अंत में यही लिखा हुआ है कि भैया ये सब जो है ये परिवर्तनीय है, सब परिवर्तनीय है। और उसमें पूरा का पूरा एक मेथड दिया हुआ है कि कैसे जो है समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाए। यानी कि जिस मनुस्मृति की इतनी आलोचना करते हैं लोग बाग बिना पढ़े, वो ये भी नहीं समझते कि स्वयं मनु महाराज ने, जो कि ब्राह्मण नहीं थे बाय द वे, ये लोग ब्राह्मणवाद करते हैं, उनको मनुवाद कहें तब भी ठीक है, तो मनु महाराज तो क्षत्रिय थे, वो तो ब्राह्मण बन गए थे। यानी उस समय यह संभव था कि एक क्षत्रिय राजा ब्रह्मर्षि बन सके, जो कि मनु महाराज बने थे। और उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये जो गृहस्थ हैं इसी पर सब कुछ आश्रित है। ये पूरे जितने भी सन्यासी, राजा और बाकी जो प्रजा, ये सब के सब इन्हीं गृहस्थों पर आश्रित है। गृहस्थ ना हो तो कुछ भी ना हो, इसलिए मध्यम वर्ग ना हो तो कुछ भी ना हो। तो मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा अच्छा संकेत दिया है। और देखते हैं, अब कल तो बजट आ ही जाएगा। कल भी आपको मैं बता दूं, कल शाम के 7 बजे हमारी लाइव स्ट्रीम होगी बजट विशेष, और उस बजट विशेष में हम बजट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और उसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के विशेषज्ञ भी होंगे। अब बाकी और डीप स्टेट क्या कर रहा है भाई? डीप स्टेट जो है, आप ये देखिए बांग्लादेश में बैठा हुआ है एलेक्स सोरोस, जॉर्ज सोरोस के बेटे, जिन्होंने जॉर्ज सोरोस के बिहाफ पर, जॉर्ज सोरोस की तरफ से मेडल ऑफ फ्रीडम जो बाइडेन से ग्रहण किया था, वो इस समय बांग्लादेश में बैठे हुए यूनुस सरकार को बचाने की तरकीबें खोजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है। उनको यूनुस ने कहा है कि भाई तुमको यहाँ पूरी बांग्लादेश को लूटने की छूट दी जाएगी, लेकिन किसी तरह से हमको बचाओ। वो बात किससे कर रहे हैं? वो बात जिससे भी कर रहे हैं वो ट्रम्प से डरा हुआ है। आप ये देखें कि अगर सोरोस इत्यादि चाहते हैं तो क्या वॉशिंगटन पोस्ट में बांग्लादेश के बारे में कोई इस प्रकार का हिट जॉब नहीं करा सकते थे, जिससे कि हमारी सरकार को एक लज्जाजनक स्थिति का सामना करवा सकते थे। लेकिन वो सब के सब अपनी खाल बचाने में व्यस्त है इस समय। और इसीलिए आपने देखा जो वक्फ बिल जो है वो लिस्ट हुआ है। वक्फ बिल में यदि आप याद करें तो पिछली बार उसकी जो समय सीमा थी, उसकी समय सीमा ये थी कि उसको पिछला सत्र आरंभ होने के 6ठे दिन तक उसे सबमिट किया जाना चाहिए था। लेकिन उस समय सीमा को बढ़ाकर ये कहा गया कि समय सीमा जो है अब
बजट सत्र के अंतिम दिन तक आप इसको पेश कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इसको बजट सत्र के आरंभ होने के पहले ही सबमिट कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि मोदी जी को यह पूरा अनुमान है कि डीप स्टेट इस समय डाउन है, डीप स्टेट इस समय किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो भी अपने तगड़े वाले बिल हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स के बारे में हो, चाहे वक्फ के बारे में हो, और चाहे पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इत्यादि के बारे में हो, वो सारे के सारे जो है निकाल लो। डीप स्टेट अभी कोमा में है और डीप स्टेट हो सकता है मोदी जी और ट्रंप की जो मुलाकात होने वाली है उसमें एक एजेंडा जो बहुत बड़ा होने वाला है वो ये है कि इस डीप स्टेट को परमानेंटली कैसे क्रश किया जाए जिससे कि ये सभ्यताओं को आगे चल के किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। इस दिशा से और इस दृष्टि से ये जो बजट सेशन होने वाला है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और डीप स्टेट का एक प्रकार से बैक ट्रैक करना या मैदान छोड़ के भाग जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने इसी के बारे में संकेत किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।